Welcome once again, class 6, class 7. This is Akhilesh Jaiswal here, and these are the exercise of chapter 6, probability. And in exercise, before exercise, I have already told you about probability, what is probability, and how to find it. Now here we have to solve the exercise, and in exercise first question is given that fill in the blanks, that is first is probability of a sure event is. तो probability of sure event क्या होता है? sure मतलब कोई इवेंट निश्चित है कि ऐसा घटित होगा ही। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में 10 रेड पेन है, तो उसमें जब भी आप निकालिएगा तो रेड पेन ही निकलेगा। तो यहाँ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? 10 होगी। तो 10/10 क्या आएगा? 1 आएगा। मीन्स दिस इज द पॉसिबल इवेंट, मीन्स श्योर इवेंट, निश्चित ही निकलेगा रेड पेन। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, अगर आपको याद है तो बताइए, आपको मैंने बता रखा है इम्पॉसिबल जो कि संभव ही नहीं है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? 0 होगी। एंड पॉसिबल आउटकम कुछ भी हो तो 0/समथिंग इज आल्सो 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, हियर श्योर इवेंट इज 1। एंड द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी मीन्स PE कभी भी अधिक नहीं होगा। किससे? 1 से। जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल रखा है, तो ये चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये 1 से कम है। और ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहीं आप जान लीजिए PE प्लस PE नॉट, ऐसे बार लगाते हैं, इसको पढ़ेंगे PE नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की किसी भी इवेंट की, ये दोनों मिलकर के क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी। सो द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ओके। इन फोर्थ, इन n ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका n ट्रायल होता है, इफ n इवेंट E हैपेंस m टाइम्स, अगर कोई घटना उसमें n ट्रायल लिया जाता है और वो घटना m बार घटित होती है, देन PE इज इक्वल टू, तो PE क्या होगा? तो फेवरेबल कंडीशन क्या हुई? फेवरेबल कंडीशन क्या हुई? m बार घटित होता है तो m, और टोटल ट्रायल क्या है? m/n, मीन्स PE इज इक्वल टू m/n। हेलो, ठीक है, तो PE इज इक्वल टू m/n मीन्स व्हाट? फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भरेंगे m/n। Also here, if in a cricket match a batswoman, महिला बैट्समैन है, hits the boundary 8 times, 8 टाइम वो बाउंड्री हिट करती है, मतलब 8 बार उसने क्या लगाया? छक्का जड़ दिया या चौका जड़ दिया। आउट ऑफ 50 बॉल्स, 50 बॉल उसको मिले खेलने के लिए, जिसमें से 8 टाइम उसने बाउंड्री मार दी। देन द प्रोबेबिलिटी दैट C, तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए किसका? कि वह क्या करती है? नॉट हिट द बाउंड्री, बाउंड्री नहीं लगाती है। तो बाउंड्री अगर लगाती है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन F.O. फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 8, पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 50। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन पॉसिबल मीन्स 8/50। तो ये तो बाउंड्री लगाने की हो गई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ये PE फेवरेबल कंडीशन, मतलब कोई
घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी और ये नहीं घटित होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आपने लिखा है। तो ये PE नॉट मतलब हिट नहीं करे बाउंड्री, तो ये उधर ले जाके माइनस कर देंगे 1 में से, तो ये आ जाएगा हिट नहीं करेगी बाउंड्री उसका। तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा 1 माइनस PE मीन्स 1 माइनस 8/50 दैट इज, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 8/50 दैट इज 42/80, 42/50। अब इसको कटा लेंगे तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 21/25। तो ये इसका एक और तरीका है कि नहीं घटित होने की ये है। तो फेवरेबल कंडीशन व्हेन सी नॉट हिट द बाउंड्री, तो 50 माइनस 8 क्या आएगा 42, तो 42 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम पॉसिबल 50, तो 42/50 पर हम लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने पी नॉट वाले से भी लगा दिया, तो ये क्या आएगा 21/25। अभी कन्फ्यूजन है तो फिर से समझ लीजिए, ये PE था मतलब बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी, और PE नॉट हमें निकालना है, तो PE नॉट मतलब ये इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस PE, ठीक है, ये इज इक्वल टू इसके होगा PE नॉट मतलब नहीं हिट करने की, तो 1 माइनस हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको सॉल्व किया तो 21/25। और अगर यहाँ चाहें तो हम कहें कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है नॉट हिट करने की, तो इसके लिए फॉर नॉट हिटिंग द बाउंड्री फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 50 माइनस हिटिंग द बाउंड्री, तो ये हो जाएगा 42, फेवरेबल 42 पॉसिबल 50, तो ये आ जाएगा 42/50 दैट इज 21/25, एंड 21/25 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हिटिंग द बाउंड्री बाय दिस बैट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि ए कॉइन टॉस्ड 500 टाइम्स, एक सिक्का है जो 500 बार टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, एंड गेटिंग और प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है उसमें 245 टाइम्स हेड एंड 255 टाइम्स टेल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए हेड, फॉर गेटिंग ए टेल। तो अलग अलग उसको A और B में दे रखा है, तो हम पहले पॉसिबल आउटकम लिखेंगे। फॉर ए कॉइन पॉसिबल आउटकम, उस कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया गया, तो 500 क्या हो जाएगा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। अब फॉर गेटिंग ए हेड, ए में हेड प्राप्त करने के लिए, तो फेवरेबल आउटकम हेड कितनी बार आ रहा था 245 टाइम्स, देन फेवरेबल आउटकम इज 245 and PE probability of the event is equal to favorable outcome upon possible outcome FO upon PO। तो FO मतलब फेवरेबल आउटकम की वैल्यू 245, पॉसिबल आउटकम 500, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 00, तो 49/100 इज द आंसर। नेक्स्ट फॉर गेटिंग ए टेल, एक टेल प्राप्त करने के लिए फेवरेबल आउटकम, टेल कितनी बार आ रहा था 255 बार, तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या होगा FO/PO। जो पॉसिबल आउटकम है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 255/500, तो ये 5 1 जा 500 हो गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 दैट इज 51/100 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए टेल एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन दैट इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स 142 स्टूडेंट्स लाइक इंडोर गेम्स वेयर एज 142 students likes outdoor games whereas 58 students likes indoor games. Then find the probability of a student who likes
ए में दिया था इंडोर गेम्स, बी आउटडोर गेम्स। तो यहाँ टोटल सर्वे में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका हम काउंटिंग पॉसिबल आउटकम के लिए लेंगे। तो यार पॉसिबल आउटकम इज 200। फॉर गेटिंग ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हमें प्राप्त करना है जो क्या करे, लाइक्स इंडोर गेम। तो फॉर द स्टूडेंट्स हु लाइक्स इंडोर गेम फेवरेबल आउटकम इज 58, क्योंकि 58 ही इंडोर गेम लाइक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू हम जानते हैं FO अपॉन PO, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल 58, पॉसिबल 200, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, फिर ये 2 1 जा 2, 100 हो गया, 29 अपॉन 100 इज द आंसर। स्टूडेंट हु लाइक्स आउटडोर गेम्स फेवरेबल आउटकम इज 142। 142 स्टूडेंट थे जो कि आउटडोर गेम लाइक कर रहे थे। तो P इज इक्वल टू FO अपॉन PO मीन्स 142 अपॉन 200, ये लिया जाएगा पॉसिबल में। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 71, 2 1 जा 2, 100 हो गया, 71 अपॉन 100 इज द आंसर। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, for a team scores 6 goals out of 42 attempts। 42 अटैम्प्ट में उन्होंने 6 गोल किया। अब यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द टीम फॉर विच दे डू नॉट स्कोर ए गोल। तो हम क्या करेंगे, टोटल अटेम्प्ट्स मीन्स पॉसिबल आउटकम दैट इज 42। तो स्कोर्ड गोल कितना दिया है, 6 दिया है। एंड हियर फॉर नॉट स्कोरिंग ए गोल, एक गोल नहीं करने के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, टोटल अटेम्प्ट जितने थे उसमें से आपको 6 क्या कर देना है, माइनस। तो 42 माइनस 6 दैट इज 36, and 36 is the favorable outcome for not scoring a goal for the team. Here probability P is equal to FO upon PO, that is favorable outcome upon possible outcome, and here favorable outcome is 36. So 36 upon 42, that is 6 6 ja 36, 6 7 ja 42, and 6 upon 7 is the answer. That is the probability for not scoring a goal by the team. In the next question, question number 5, a dice is thrown 800 times। तो 800 टाइम्स थ्रो किया गया, तो पॉसिबल आउटकम हमने क्या लिख दिया, 800। एंड द टेबल इज गिवन फॉर द आउटकम्स एंड फ्रीक्वेंसीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच आउटकम। तो यहाँ पहले समझ लीजिए आउटकम में हमें 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 4 5 6। डाइस जो होता है, डाइस में यही 6 नंबर होते हैं। तो इसी 6 नंबरों में से कोई एक नंबर आपको प्राप्त होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 150, 120, 144, 140, 126 और 120। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का मतलब इतनी बार वो आउटकम देगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, कहेंगे फॉर 1, ये जो नंबर 1 है उसके लिए ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 150। पॉसिबल हम वही लेके चलेंगे 800। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, दैट इज 150 अपॉन 800। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 बचा 30, 5 6 जा 30, that is 3 upon 16, and 3 upon 16 is the probability for the number 1. Similarly for number 2, favorable outcome 120, possible same 800। फिर से आप कटा दो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 20, 3 upon 20 is the probability. And next for 3, favorable outcome is 144 and probability P is equal to 144 upon 800। और यहाँ फिर से आप कटाइए, 4 3 जा 12,
2 बचा 24, 4 6 जा 24 एंड ईयर 4 2 जा 8 200, फिर से 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 50 हो गया। 9/50 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर 3 एंड आल्सो फॉर नंबर 4 प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू FO/PO and favorable outcome is 140, so P is equal to 140/800। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 40 हो गया। 7/40 is the probability for number 4 and similarly for number Similarly for number 5, favorable outcome will be 126 and then probability will be 126/800। तो 2 4 जा 8 400 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 means 63/400 is the probability for number 5। Similarly for number 6, favorable outcome is 120, so P is equal to favorable/possible, that is 120/800। कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 122 के लिए भी था, 126 के लिए भी था, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, दैट इज 3/20 एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।